ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 9 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली संडे की अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 21/12/89। 89। इस मुरली का मनन करने से पहले बाप दादा का आह्वान करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और हम सबको वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और आज की मुरली का हेडिंग भी यही है। संडे की मुरली की तो एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसका मनन करते जाओ। चाहे आप 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, लेकिन मनन करने का मतलब क्या है? जो मनन किया उसको धारण करना। जो जो धारण करते गए, इसका मतलब उसको हमने अच्छी तरह से मनन किया। तो आज हम इस मुरली का मनन करते हैं मिलके बाप दादा के साथ, और कोशिश क्या करेंगे कि आज की मुरली का एक एक पॉइंट अपने अंदर धारण कर लें। क्योंकि आज बाबा क्या कह रहे हैं? त्रिदेव रचिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। जो शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी जो रचता है, शिव बाबा, उनके द्वारा जो हमें वरदान प्राप्त हो रहे हैं। हमें बाबा रोज वरदान देते हैं अमृत वेले, और उन वरदानों को लेके हम कितना अपने अंदर वो वरदानों को समाते हैं। बाबा तो रोज कहते हैं कि बच्चे विजयी भव, संपन्न भव, ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा ने तो कह दिया, अब उसको पूरा करने के लिए मुझे थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज बाबा ने कहा मेहनत भी नहीं करते, ब्राह्मणों को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा ने तो कितना मेहनत मुक्त कर दिया है। आज त्रिदेव रचता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला शिव बाबा, वो आज क्या देख रहे हैं? अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि दोनों रचना ना जो बड़ी अति प्रिय है, और इन दोनों रचना को देखकर बाबा कितने खुश होते हैं। बाबा बच्चों को देखकर गीत गाते हैं और बच्चे बाबा को देखकर गीत गाते हैं। मतलब हम बाबा को देखकर कितने खुश होते हैं और वाह वाह के गीत गाते हैं, और बाबा भी हमें देखकर, अपनी रचना को देखकर कितने खुश होते हैं, और जो वो हमारे गीत गाते हैं। बाबा ने कहा जो प्रिय होते हैं ना, उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। जो बाबा के प्रिय बच्चे हैं, और दुनिया में भी देखो, लौकिक में भी जो माँ बाप के बच्चे प्रिय होते हैं ना, उनको कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की। और जो बच्चा थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है ना, उस बच्चे को कहते हैं इसको तो ज़्यादा ना दें, दखल कर दें। ऐसी बाबा के हम कितने प्रिय बच्चे बने हैं कि बाबा हमें सब कुछ बड़े प्यार से दे दे कि ये बच्चा मेरा बहुत लायक है। और इतना लायक हम बन जाएं बाबा के बच्चे कि बाबा हमें सब कुछ अपने आप बड़े खुशी से दे दे, और बाबा को भी अच्छा लगे कि मैं जो बच्चों को दूं ना, संतुष्ट हो जाए बाबा कि मैंने इस बच्चे को ये दिया है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो ऐसा बच्चा बनना है। तो आज बाबा ना जो श्रेष्ठ रचना है, बाबा ने कह दिया है, जो बाबा ने, तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया है। अब जो श्रेष्ठ रचना अच्छी, जो बाबा के नियमों पे, बाबा के
धारणाओं पर चलने वाली आत्मा है, उसको बाबा ने तीनों संबंधों से कितना संपन्न किया है। कौन कौन से बाबा के तीन संबंध? बाबा ने कहा बाप के संबंध से दाता बन, ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। तो बाबा हमें कितना ज्ञान धन दे रहे हैं। रोज सवेरे 4 पेज की मुरली, इसमें कितने लाखों करोड़ों के जो रतन है वो हमें बाबा देते हैं। और शिक्षक रूप में भाग्य विधाता बन, अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। अब शिक्षक बनकर हमें बाबा क्या दे रहे हैं? इस जन्म का तो हम भाग्य मिला ही मिला, हमें 21 जन्मों में भी कितना भाग्य मिलेगा। और फिर उसके बाद द्वापर में भी और कलयुग के अंत तक भी हमें अब तक कितना भाग्य मिला। और सतगुरु के रूप में बाबा वरदाता बन, वरदानों से झोलियां भरते हैं। रोज हमें बाबा कितने वरदान दे रहे हैं, हम उन वरदानों को लेकर पल रहे हैं। वो वरदान मैं अपने अंदर कितना धारण कर रही हूं। एक एक वरदान जो बाबा मुझे दे रहे हैं, मैं उस वरदान के हिसाब से चल रही हूं। बाबा तो हमारे पर कितना लुटा रहे हैं, और बाबा लुटा रहे हैं, मैं ले रही हूं। बाबा ने कहा ये जो अविनाशी स्नेहा प्यार है ना, और प्यार की विशेषता यही है, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना उसकी कोई कमी अच्छी नहीं लगती है। लौकिक में भी देखो, माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं तो उनकी कोई कमी अच्छी लगती है? वो कमी को भी ना कमाल में परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसे ही बाबा भी जो हमारी कमियां है ना, उसको क्या कहते हैं भाई, कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाबा ने कहा बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। देखो मेरा बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों की कमियों को कैसे दूर करते हैं, सदा शुभ संकल्प। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी हर आत्मा के प्रति सदा शुभ संकल्प, शुभ भावना रखूं। हर आत्मा के प्रति, कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन मैं उस आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखूं। मेरा मनसा वाचा कर्मणा, मेरी वृत्ति के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ संकल्प रहे। और फिर जिससे प्यार होता है ना, और वो मेहनत करे तो वो मेहनत देखी नहीं जाती। माँ भी बच्चे के प्रति क्या है कि कहती है खुश रहे, सब कुछ रहे, लेकिन माँ बच्चे की मेहनत नहीं देख पाती। तो ऐसी बाबा भी ना हमारी मेहनत नहीं देख पाते। बाबा ने कहा कोई मेहनत अवश्य हो ना तो वो करो, किसी चीज़ में कोई मेहनत करनी पड़े वो ज़रूर करो। बाबा ने कहा लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ब्राह्मण जीवन में हम ब्राह्मण बन गए, इसमें अब क्या मेहनत करनी? जब हमें बाप मिल गया, स्वयं भगवान मिल गया, क्योंकि जो दाता है, विधाता और वरदाता, तीनों संबंधों से इतना संपन्न बन जाते हो कि बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। अब मैं आत्मा बाबा का बच्चा बनी संगम पर आकर, और मुझे कितना कुछ बाबा ने दे दिया, कोई मेहनत के बिना ही मिल गया, तो कितनी मौज में रहना चाहिए। तो मैं आत्मा अभी मेहनत तो नहीं कर रही। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा, लेकिन उस पुरुषार्थ में भी खुशी होती है। जब किसी से प्यार हो जाता है ना, उसके प्यार में कितना भी काम कर लो, मेहनत नहीं लगती, बल्कि खुशी खुशी वो काम किया जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा, जितना बाबा से मेरा प्यार बढ़ेगा, जितना मैं बाबा से प्यार करूंगी, उतना मैं मेहनत मुक्त हो जाऊंगी। और जो बाबा के नियम हैं, बाबा की मर्यादाएं हैं, बाबा ने जो धारणाएं दी हैं, वो बड़े हल्केपन, बिना मेहनत के ही हो जाएंगी। बस मुझे क्या करना है, बाबा से रूहानी प्यार करना है, और जितना प्यार करेंगे उतना मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा याद नहीं करना, बस कैसे करना है? बाबा ने कहा कभी तो वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो, तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। अगर याद भी करना तो कैसे करना है कि भगवान से मुझे वर्षा मिल रहा है 21 जन्मों का, खुशी खुशी, तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। बाबा ने कहा और शिक्षक के रूप में याद करो तो कैसे
कि गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे भगवान पढ़ाने आते हैं, तो इसमें मेहनत थोड़ी होगी, खुशी होगी, नशा चढ़ेगा कि मैं रोज भगवान से पढ़ता हूँ। दुनिया में तो कोई बहुत अच्छा टीचर हो ना, कहे मुझे वो टीचर पढ़ाता है तो खुश होता है, और यहाँ तो मुझे रोज भगवान पढ़ाने आता है, तो इस भाग्य के नशे में रहेंगे हम कि भगवान मुझे पढ़ाता है। और फिर सतगुरु जो है वो हर कदम में वरदानों से चला रहे हैं कि बाबा हमें रोज कितने वरदान देता है, सारा दिन वरदानों से पल रहे हैं। और बाबा क्या कर रहा है, हर कर्म में जो है ना श्रेष्ठ मत, अर्थात क्या, वरदाता का वरदान है कि मैं बाबा के जो भी वरदान है, कितने अच्छे अच्छे वरदान है, उन वरदानों से मैं पल रहा हूं। बाबा ने कहा जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं ना, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो मैं आत्मा हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलूं, मेरा हर श्वास हर कदम अगर बाबा की श्रीमत पर है तो मुझे सारे वरदान में सफलता मिलेगी मिलेगी। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर चलता हूं तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं जो ना हो, हर काम स्वतः और बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, और हर चीज में मुझे सफलता प्राप्त होगी होगी। बाबा ने आज फिर दो चीजें बताई कि स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति। पहले कहाँ जाना हमने, स्वीट होम में जाना, परम धाम में, और फिर वहां से कहाँ आएंगे, स्वीट राज्य करने आएंगे, सदगति स्वर्ग में आएंगे। तो ये दोनों चीजें बड़े आराम से प्राप्त होती हैं। कैसे, जब हम बाबा की पूरी पूरी श्रेष्ठ मत पर चलते हैं। बाबा ने कहा इसको प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। बाबा ने कहा हमें जो गति प्राप्त होगी विशेष, हम परम धाम में जाएंगे तो विशेष प्राप्ति, वो बाबा ने कहा वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। तो इस समय भी जो भी मैं संगम पर बाबा के साथ मिलकर श्रेष्ठ कर्म करती हूँ, उसका प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी, जो ये संगम युग पर जो हमें ब्राह्मणों को प्राप्त हुई है। बाबा कहते हैं इसलिए तो कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं कि मरने के बाद जो है ना गति मिलेगी, लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं, दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, अंतमति सो गति, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जो तुम अभी करोगे ना, ब्राह्मणों का क्या है, बाबा ने कहा लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। तो हमें तो इस संगम पर ही हम जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। बाबा ने कहा वर्तमान और भविष्य तो सदा गति सदगति है ही है, लेकिन भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो, संगम की प्राप्तियां यही महत्व है। तो कितना महत्व है संगम पर। जिस आत्मा ने संगम पर भगवान को पहचान लिया, भगवान का मैं बच्चा बन गया और भगवान से मैंने प्यार कर लिया, रूहानी प्यार, और शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें साकार में भी कितना प्यार देते हैं, और उस प्यार के नशे में कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, गिनती नहीं है, अनगिनत प्राप्तियां हो रही हैं। उन प्राप्तियों को मैं इस समय अपने अंदर देख रही हूं कि मैं सच में हर पल हर सेकंड नई प्राप्ति मिल रही है मुझे। बाबा ने कहा भक्ति में तो वो कहते हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन यहाँ संगम पर जब भगवान मिला, बाबा तो कहता है एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से ले, एक हाथ दो और दूसरे हाथ से लो। बाबा ने कहा कभी मिला जाएगा वह भविष्य में मिलेगा, बाबा ने कहा कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिलेगा। बाबा ने कहा ये दिलासा तो सौदा नहीं है, परंतु दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। अब बाबा के साथ मैंने झटपट का सौदा कर लिया कि अभी दो और अभी लो। देना क्या है, बाबा तो हमसे क्या ले रहे हैं, खोटे सिक्के ले रहे हैं, और उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं, 21 जन्मों की बादशाही। हमने कहा भक्ति में तो इंतजार करते रहो कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा भक्ति में है कभी, और बाप कहते अभी लो। बाबा तो अभी दे रहे हैं, तो अभी मैं कितना ले रही हूं। तो मैं आत्मा चेक करूं अपने आप को कि इस समय
मुझे बाबा कितने वरदानों से भरपूर कर रहा है और मुझे झोलियां भर भर के दे रहा है, ज्ञान रत्नों की झोलियां भर के दे रहा है, और मैं बाबा से ले रही हूँ और मैं औरों को भी बांट रही हूँ। बाबा तो आज बार बार कह रहे हैं कि मुझे ना बच्चों की मेहनत देख के ना बड़ा रहम आता है। अब रहम, बाबा कहते हैं मेहनत भी नहीं करनी है, बस बड़े प्यार से बाबा को याद करना। बाबा ने कहा जो वरदानी सदा ना वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। तो आज बाबा ने मना कर दिया कि कोई व्यर्थ नहीं करना। और बाबा ने आज फिर बताया कि जो मेहनत के ना 2 कारण बताए, वो कौन कौन से कारण बताए। बाबा ने कहा एक तो ना माया के विघ्नों में फेल हो जाते हैं, और वो माया के विघ्न क्या है, बाबा ने सब बताया कि संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंधों में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं। और व्यर्थ का जो ना फ्लू, ये बीमारी करता है। व्यर्थ को भूल जाओ अगर व्यर्थ में ही हलचल है। बाबा ने कहा उसमें तो दुनिया वाले तो कहते हैं ना शरीर हिल रहा है, यहां आत्मा की स्थिति हिल जाती है। जब हम कहीं व्यर्थ में जाते हैं ना तो आत्मा की स्थिति हिल जाती है, मन हिलता है। बाबा ने कहा जो मन हिलता है ना और मुख कड़वा हो जाता है, तो ये मुख क्या है, कड़वे बोलने लग पड़ते हैं। तो ये 2 कारण बताए बाबा ने। तो हमें जो है ना कभी भी किसी भी विघ्नों में फेल नहीं होना, कैसी भी स्थिति हो कड़वा नहीं बोलना। फिर बाबा ने कहा और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है ना, और यहाँ क्या होता है जब फीलिंग आती है ना तो एकदम जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, इसने यह क्यों कह दिया, इसने यह क्यों कह दिया। बाबा ने कहा जोश आ जाता है। और कोई ज्ञान की बात भी जब सुनाएगा ना तो उसके पल्ले नहीं पड़ती है, उसको अच्छी नहीं लगेगी। फिर आखिरी रिजल्ट क्या होता है, बाबा कहते हैं कमजोरी आ जाती है। तो बाबा ने कहा यहां भी कुछ समय तक ना कमजोरी चलती है, इसलिए ना फेल हो ना फील करो। अब मैं आत्मा इन दोनों कमजोरियों से बचना है, तो मैं सदा बाबा की याद में रहूं। बाबा ने कहा यहां भी कुछ समय जो है ना गड़बड़ कर देते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं। क्या देते हैं, बाबा कहते हैं सदा ना शुद्ध फीलिंग में रहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं। बाबा ने कितने वरदान दिए। सबसे पहला वरदान बाबा ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। बाबा ने कहा इस फीलिंग में रहने वाले ना को व्यर्थ की जो फीलिंग का फ्लू आएगा ही नहीं। जब मैं सारा दिन इन सोमानों में रहूंगी, जब तो बाबा कहते हैं कि सारा दिन कोई ना कोई सोमान लेके चलो कि मैं देवकुल की आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं। कितने सोमान दिए, मैं स्नेही आत्मा हूं, सबसे प्यार करना, मैं राजयोगी आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण कुल की आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। मतलब इतना बाबा ने दे दिया। बाबा ने कहा तो जब ये हम सोमानों में रहेंगे ना तो हमें कोई फ्लू की बीमारी आएगी नहीं और मेहनत से भी बच जाएंगे। तो बाबा हमें कितने वरदान दे रहे हैं, हम तो वरदानों से ही पल रहे हैं ना। बाबा ने कहा वरदानों से आगे उड़ रहे हो, वरदानों से ही सेवा में सफलता पा रहे हो। तो जितने मैं वरदान अपने अंदर समाऊंगी, सोमान में रहूंगी, उतना मैं उड़ती रहूंगी। बाबा ने कहा मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी भी तुम्हें मेहनत करनी अच्छी लगती है या बिल्कुल संस्कार मेहनत वाले बन गए हैं। फिर बाबा ने कहा मेहनत अच्छी लगती है कि मौज अच्छी लगती है। आज बाबा बार बार पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा कोई मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं कर लगता है। अब किसी को कुर्सी पे भी बाबा ने कहा बिठा दो ना, फिर भी वो कहता है नहीं यार मेरे से तो कुछ करा लो, मेरे से खाली नहीं बैठा जाता। बाबा बिठा रहे हैं, बिना मेहनत का मिल रहा है, और फिर भी वो क्या कह रहा है, मेरे से तो कोई काम करा लो। बाबा ने कहा तुम बच्चों को 63 जन्म जो मेहनत करी है उससे छुड़ाने आए हैं। जिसको तुम 63 जन्म पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो अब मिल गया है, और फिर भी तुम मेहनत करते हो। बाबा ने कहा अब तो एक जन्म मौज कर लो, और एक जन्म ऐसी मौज कर लो जो 21 जन्म भी
भविष्य की बात इसी एक जन्म के ऊपर डिपेंड करती है कि इस जन्म में मैं बाबा के साथ इतना प्यार कर लूं, इतने वरदान भर लूं कि इस जन्म भी मौज लूं और आगे 20 जन्म तो मेरे मौजों वाले ही हों, मेहनत से ही छूट जाएंगे। बाबा ने कहा अभी जो है ना मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा भविष्य में तो वहाँ ये सब बातें भूल जाएंगी, सतयुग में तो ये याद रहेगा ही नहीं रहेगा। मज़ा तो अभी का है ना कि देखो मुझे मेहनत कर रहे हैं लोग और मैं बिना मेहनत के ही मज़े ले रहा हूँ। दूसरे लोग मेहनत करें और मैं मौज में बैठे हूँ, तो कितना मज़ा आएगा। फिर बाबा आज टीचरों को कह रहे हैं कि टीचरों ने भक्ति करी है। सबसे आज बाबा पूछ रहे हैं कितनी भक्ति करी है, कितने जन्म भक्ति करी है। मैंने कहा आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई, कब से फिर भक्ति शुरू करी? बाबा ने कहा किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की थी, कौन से मंदिर में की? सब बाबा एक एक चीज पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो बाबा ने कहा तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्मा है। आज बाबा ने कहा भक्ति माला में आओगे या ज्ञान माला में आओगे? जो भक्त है ना वो भक्त माला है, और हमारी क्या, हमें तो भगवान मिल गया है। हम तो कौन सी विजय माला में आएंगे, हमने विजय माला में पिरोएंगे, हम जाएंगे। बाबा ने पूछा कि आप भक्तमाला में आप हो? अब सब सोच में पड़ गए। बाबा ने कहा जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। बाबा भी ना उलझा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हो, हर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बाबा ने कहा डबल फॉरनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे? अभी सोच रहे हैं सब, हम थे व नहीं थे। बाबा ने कहा विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे, क्या दोनों मालों में थे? उन्होंने कहा पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। फिर बाबा ने पूछा, बार बार बाबा पूछ रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम भक्त माला में नहीं थे, तुम तो विजय माला ज्ञानियों की माला में थे, विजय माला में थे। बाबा ने कहा अब भक्ति वाले संस्कार तो नहीं है। भक्ति वाले कौन है? भक्ति वाले सदा मांगते रहते हैं, मंगता संस्कार। मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, सब जब भी मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को देंगे, और अगर कोई दूसरा कह दे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा ने कहा वो रॉयल भिखारी हैं, और आप आत्माओं में क्या है, अधिकारीपन के संस्कार हैं। ने कहा इसलिए तो परिचय मिलते ही क्या बन गए, अधिकारी बन गए, समझा? बाबा ने कहा भक्तों की भी ना कोई जगह दो ना, भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? बाबा ने कहा भाई भक्तों के लिए भी तो कुछ छोड़ दो, या भक्तों वाली लाइन में तुमने आना और विजयमाला में भी तुमने आना, कुछ तो भक्तों के लिए छोड़ दो, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा आधा कल्प उनको दिया, आधा कल्प तुमको दिया। आधा कल्प 21 जन्म तुम मौज ले लो, फिर भक्तों का नंबर शुरू हो जाएगा द्वापर और कलयुग में। तो बाबा ने कहा पवित्रता का फल भी मिलता है, जो शुद्ध रहते हैं ना उनको। बाबा ने कहा बाप की तरह ही है, शुद्ध तो रहते हैं ना वो। कई भक्त बहुत शुद्ध रहते हैं। बाबा ने कहा वो उनका गायन योग्य होने का, उनकी पूजा नहीं होगी, उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन सिर्फ क्या उनका गायन होता है। जैसे मीरा का भी गायन है, मीरा का कोई मंदिर नहीं बना, उनकी पूजा भी नहीं हुई। पूजा किसकी होगी? पूजा भी तुम्हारी होगी, देवताओं की पूजा होती है। फिर बाबा ने याद प्यार देने के बाद फिर पंजाब जोन और राजस्थान जोन वालों से मिले। बाबा ने कहा कि सदा अपने को होली हंस समझते हो। आज बाबा ने हंस की परिभाषा बताई, होली हंस। जो होली हंस बनेंगे ना, अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं होली हंस बन गया हूं। होली हंस जो होगा ना वो व्यर्थ और समर्थ को परखने की शक्ति रखते हैं। जैसे हंस हैं वो हीरे हीरे चुनेंगे, मोती मोती चुनेंगे, कंकर पत्थर एक साइड कर देंगे। तो ऐसे मैं आत्मा होली हंस, तो मैं सदा समर्थ ही चुनूं, व्यर्थ ना चुनूं। तो मैं कहीं भी शुद्ध 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 बातें सुनूं। मेरे अंदर मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति के अंदर हर बात समर्थ हो, शक्तिशाली हो और शुद्ध हो। व्यर्थ को एक तरफ छोड़ दूं। कब व्यर्थ सामने दिखेगा भी नहीं, उसको भूल जाए, छोड़ दें। जो हंस होते हैं ना वो पत्थर नहीं चुनते, वो मोती चुनते हैं। ऐसे ही मेरे सामने व्यर्थ भी है और समर्थ भी है, तो मुझे समर्थ सुनना, शुद्ध ही सुनना। बाबा ने कहा बहुत तो व्यर्थ सुन लिया, बोल लिया, कर लिया, लेकिन अब परिणाम क्या निकला? गवाया ही गवाया ना। लेकिन अब संगम पर बाबा ने हमें होली हंस बना दिया है। तो मैं आत्मा सदा
अपने मुख से, आँखों से, कानों से कुछ भी सुनती हूँ तो अच्छा सुनूं, देखूं तो अच्छा देखूं, बोलूं तो अच्छा बोलूं, व्यर्थ कुछ ना बोलूं। क्योंकि अब होली अंश बन गए, अब गंवाने का समय नहीं है, अब जमा करने का समय है। क्योंकि जो होली अंश होते हैं ना वो जमा करते हैं। अगर गवा दिया तो फिर इसका मतलब बगले बन गए हम। बाबा ने कहा जब होली अंश बन जाएंगे ना तो 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। तो सदा इसी नशे में रहना कि मुझे कौन मिला है, भगवान मिला है। तो मैं होली हंस बनकर सदा शुद्ध 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 बातें ही सोचूं। क्योंकि जो संगम का, बाबा ने कहा जो संगम का 1 सेकंड भी गंवाना ना वर्षों के बराबर है। तो मैं संगम पर अपना 1 1 सेकंड का ध्यान रखूं कि मुझे 1 1 सेकंड समर्थ ही सुनना है, समर्थ की तरफ ही जाना है, व्यर्थ की तरफ नहीं जाना, गंवाना नहीं है। हमने कहा जो होली अंश है ना, अर्थात स्वप्न में भी, संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। फिर बाबा ने कहा होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। तो आज बाबा ने होली की भी परिभाषा बता दी। बाबा ने कहा ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। तो पवित्रता की शक्ति कितनी महान है। बाबा ने कहा अगर मैं आत्मा पवित्र हूं ना, बाबा ने कहा पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भी भस्म कर देती है। तो संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा ने कहा अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे ना तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो मैं चेक करूं कि मेरा जो योग ज्वाला हो, इतना योग हो कि अंत में बाबा ने कहा ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं व्यंग मार्ग की सेवा, बेहद की सेवा। कि अंत में कोई हमने 1 2 आत्माओं का नहीं, बहुत सारी आत्माएं एकदम आएंगी। तो उन आत्माओं की कैसे सेवा करेंगे जब मेरा जो योग कैसा होगा, ज्वालामुखी योग होगा। हमने कहा अभी तो तुम अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। हमने कहा जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। हमने कहा असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया है। तो हमने कहा यह किस समय का यादगार है, अभी का है ना। तो हमने कहा तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। अब मेरा योग कैसा है, ज्वालामुखी योग है। बाबा ने कहा आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म कर दो। अब खुद ही बनना है। ज्वालामुखी योग से ही क्या होगा कि हमारे जो आसुरी संस्कार हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उनको खत्म करना। हमने कोई राक्षसों को खत्म नहीं करना, अपने स्वभाव संस्कार को पुराने सब भस्म करने। हमने कहा अपने तो कर लिए ना, या अपने भी कर रहे हो। अब दूसरों को तो जब करेंगे जब पहले अपने करने हैं। तो बाबा ने कहा फिर पंजाब वालों को कहा, बाबा ने कहा पंजाब वाले तो निर्भय तो बन गए ना, डरने वाले तो नहीं हो ना, ज्वालामुखी हो ना। डरना क्यों। बाबा ने कहा डरना क्यों, मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे। जब हम इस देह मिट्टी से मर गए कि मैं हूं ही आत्मा, तो फिर डरना किस बात का। तो बाबा ने कहा अब डरना नहीं है, बस अब क्या करना है। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, अब तो घर घर गली गली में ना सेंटर खुल जाए बाबा की याद के। क्योंकि ऐसा समय आएगा जो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वो देख ही लिया ना कोरोना में कैसा समय आया। तो वो समय अभी तो और आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में, गली गली में सेंटर खुल जाए। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने वरदान दिया ब्रह्मा बाप समान भव। कल परसों भी बाबा ने यही वरदान दिया था कि ब्रह्मा बाप समान भव। तो बाबा ने कहा चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, साधारण थे, साधारण तन में होते हुए भी, लेकिन उनका जो पुरुषार्थ था कैसे था, सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। वो जब ब्रह्मा बाबा को देखते तो कैसे उनके चेहरे से कैसे रूहानियत नजर आती थी। तो ऐसे कोई मेरा चेहरा ब्रह्मा बाबा की नहीं, लेकिन जो मेरी चलन होगी ना और जो मेरा पुरुषार्थ होगा, उससे जो है ना औरों को भी अनुभव होगा। बाबा ने कहा साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। तो मुझे भी अब फॉलो फादर कैसे करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। बाबा ने कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान होनी चाहिए। मेरे कर्म भल साधारण है लेकिन मेरी स्थिति कैसी है,
मैं हर सेकंड उस परमात्मा की याद में हूं, तो मेरे चेहरे पर ऐसा नूर बरस रहा है कि औरों को दिखे कि यार इसको क्या मिला है, क्या कर रहा है, क्या मतलब इसके चेहरे पे इतना रूहानियत कैसे है। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक रीति में कोई बच्चे होते हैं ना, उनकी चलन और चेहरा बाप समान हो जाता है। भाई कई कहते हैं ना ये तो उसका बच्चा लग रहा है, उसके साथ शक्ल मिल रही है। बाबा ने कहा यहाँ चेहरे की बात नहीं है, लेकिन चलन ही चरित्र है और चलन ही चित्र है। अगर मेरी चलन बाबा ब्रह्मा बाबा की तरह, मेरा चलना उठना बैठना खाना पीना, हर बात को बड़े प्यार से, एक एक बात को, बाबा ने कहा ना संकल्प जो समर्थ हो बात व्यर्थ ना हो, तो बाबा ने कहा हर चलन से बाप का अनुभव हो, तो ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। तो मैं आत्मा अब चेक करूं कि मेरा हर कर्म ब्रह्मा बाप जैसा है, तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे फिर। तो बाबा ने आज फिर स्लोगन में कहा, बाबा ने कहा जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है ना, वही सच्चा तपस्वी है। अब सच्चे तपस्वी कौन है? जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर, जिनकी स्थिति बार बार हिलती डुलती नहीं है, अंदर हलचल नहीं होती है, कुछ अच्छा हो गया तो ऊपर हो गए, कुछ गड़बड़ होगी तो नीचे स्थिति आ गई। बाबा ने कहा एक स्थिति होगी उनकी, सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति सब में एक समान स्थिति होगी, हलचल वाली नहीं होगी। एकाग्रता, बाबा कहता ना एक के अंत में खो जाओ, एकाग्र रहेंगे तो श्रेष्ठ स्थिति की में रहेंगे, तो वही सच्चे तपस्वी हैं। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं किसी भी परिस्थिति में हलचल में तो नहीं आती, हर स्थिति में जो है मैं एक रस रहती हूँ, तो फिर मैं तपस्वी आत्मा हूँ। फिर लवलीन स्थिति का अनुभव आज बाबा ने कहा कैसे करना है। आज सारा दिन बाबा ने कहा यह परमात्म प्यार आनंद में झूला है, इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ ही नहीं सकती। जब सारा दिन हम बाबा की गोद में झूलते रहेंगे, बाबा के लव में लीन रहेंगे, तो कैसी भी परिस्थिति आएगी नहीं। माया आएगी वो दूर से चली जाएगी, ये तो बाबा के साथ झूले में झूल रहे हैं, तो हलचल ही नहीं होगी। तो सारा दिन अपना बाबा की गोद में बैठ के झूलना है, आज इसी लवलीन अवस्था में रहना है। और बाबा ने आज कितने वरदान दे दिए, एक एक वरदान को सारा दिन सम्मान में, चाहे हर घंटे में, चाहे पूरा दिन एक ही सम्मान ले लो। आज मैं क्या हूँ? मैं आज स्नेही आत्मा हूँ, बाबा से मुझे स्नेह मिल रहा है और मैं सबको स्नेह बांट रही हूँ। मैं आज देवकुल की आत्मा हूँ, देवता बन के सबको देना ही देना है। तो हर दिन रोज नया एक सम्मान लेके प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले बाप दादा के साथ विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा की गोद में बैठकर फिर से सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ गई हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।